हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम किरचॉफ इक्वेशन की बात करेंगे, जिसमें कि वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर शो किया जाता है। किरचॉफ ने एक इक्वेशन को डेराइव किया जो वेरिएशन ऑफ हीट विद टेम्परेचर रिप्रेजेंट करती है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज किरचॉफ इक्वेशन। The heat of reaction changes with the change in temperature of the gas. The heat of reaction changes with the change in the temperature of a gas due to variation in its specific heat. The equation representing the variation of heat change of reaction with the temperature is known as Kirchoff equation. At constant volume, the heat of reaction is represented by the following equation. At constant volume, the heat of reaction delta E is given by delta E की वैल्यू होगी हमारी इक्वल टू E2 minus E1, where E2 and E1 are the internal energies of products and reactants respectively. यहाँ पर डेल्टा ई इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी जो हमारी हीट ऑफ रिएक्शन होगी, वेयर E2 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड E1 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिफरेंशिएटिंग this equation with respect to temperature at constant volume को कांस्टेंट रखते हुए हम डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d इंटू डेल ई अपॉन dt at constant volume is equal to d over E2 upon dt at constant volume minus d E1 upon dt at constant volume। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। लेट दिस इक्वेशन इज नंबर 1 और d delta E upon dt at constant volume is equal to CV2 minus CV1, where CV2 and CV1 are specific heats of products एंड रिएक्टेंट्स। जहाँ पर ये CV2 और CV1 हमारे पास स्पेसिफिक हीट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। नाउ यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं डेल डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास CV होता है। नाउ इंटीग्रेटिंग this equation with in the temperature range T1 to T2. Now integration of d delta E is equal to integration of T1 to T2 delta CV into
dt हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 डेल्टा CV dt, और डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इजकल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1 हमारे पास यहाँ पर ये इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी बेसिकली CV. Now this is equation number 3 where delta E2 and delta E1 are the heats of reaction at the temperature T2 and T1 respectively. यहाँ पर डेल्टा E2 एंड E1 हमारे पास इस पे हीट ऑफ रिएक्शन है T2 एंड T1 टेम्परेचर पर, एंड इन द सिमिलर वे एट कांस्टेंट प्रेशर वी कैन कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H. सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ रिएक्शन delta H can be given as हमारे पास डेल्टा H is equal to H2 minus H1. Differentiating this equation with respect to temperature at constant pressure, तो हमारे पास d डेल्टा H अपॉन dt at constant pressure is equal to d H2 अपॉन dt minus d H1 upon dt at constant pressure. Now this is equation number 4, or d delta H upon dt is equal to Cp2 minus Cp1 is equal to delta Cp, equation number 5. Now integrating this equation in temperature T1 to T2, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 is equal to T1 to T2 डेल्टा Cp into dt, और डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 is equal to डेल्टा Cp T2 माइनस T1. यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी नंबर 6. इक्वेशन 2, 3, 5 and 6 are known as Kirchoff equation. इस प्रकार से हम यहाँ पर ये किरचॉफ इक्वेशन को डराइव करते हैं. इस प्रकार से यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ वेरी करती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम मेज़र करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर आती है, और जब यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के साथ में आती है, और वैल्यू एंथैल्पी के चेंज में यहाँ पर आ जाती है. थैंक यू.